Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, better today we are going to start the new chapter reproduction. Last time जो है हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया था और वहाँ पे गोनेड्स वगैरह वो सब डिस्कस हो गए थे, उसके हार्मोन्स. सो उसी को आगे लेकर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन. बेटा रिप्रोडक्शन सिंपली जब इसकी हम डिफिनीशन करते हैं तो द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to produce their own kind of new organism या offspring is called reproduction. जब भी कोई आपसे कहे कि what are living things, तो बेटा living things की 3 main characteristics आपने याद करने हैं. First, they can breathe, they can move and reproduce as well. So reproduction is one of the characteristics of living things. फिर आपको पता है कि reproduction जो है हमारे पास 2 किस्म का होता है. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमीट आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. while that type of reproduction in which no male, female and sex cells are involved are called what? Asexual reproduction. तो बेटा आज जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे. तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू नो इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके बेटा, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. एक है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. किसका? ह्यूमन का डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है उसमें हमारे पास क्या क्या है, तो वो सारी चीजें सबसे पहले कि उसमें क्या क्या आते हैं आपके पास. तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आते हैं बेटा गोनेड्स. बेटा 2-3 अल्फाज आपने याद रखने हैं. एक आएगा गोनेड्स, सही, एक आएगा गैमीट्स. तो बेटा सिंपली गोनेड इज अ कलेक्टिव टर्म विच इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो गोनेड से मुराद सेक्स ऑर्गन्स और गैमीट is a medical term, a collective term used for what? Both male and female sex cells. तो सेक्स सेल्स के लिए हमारे पास क्या यूज होता है? गैमीट्स यूज होता है और गोनेड्स सेक्स ऑर्गन के लिए. अब अगर मेल हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो उसको क्या कहते हैं? तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम कहते हैं टेस्टिस. क्लियर? और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम कहते हैं ओवरीज. क्लियर? और इसी तरह गैमीट, अगर मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, तो अगर मेल गैमीट हो उसको हम स्पर्म और फीमेल गैमीट हो तो उसको हम ओवम या एग कहते हैं. क्लियर? सो बेटा गोनेड्स यहाँ पे हमारे पास मेल जब होगी तो मेल यहाँ पे क्या होगा? टेस्टिस. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है? टेस्टिस. दूसरा बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे डक्ट्स, सही, और तीसरा इसमें डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे टेस्टिस, डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर. क्लियर? ओके बेटा, तो सबसे पहले जो है बात करते हैं टेस्टिस और फिर उसके बाद आगे जाते हैं. तो बेटा टेस्टिस. ओके, टेस्टिस. बेटा टेस्टिस जो है उसके हवाले से आपने याद रखना है कितने होते हैं? 2n नंबर. 2n नंबर टेस्टिस. मेल हैव 2 टेस्टिस. दूसरा जो टेस्टिस होते हैं ये एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड व्हाट? प्रेजेंट इन अ पाउच या सेक, और उसको हम कहते हैं कॉल्ड व्हाट? स्क्रूटम. क्लियर?
लेट्स सपोज दीज आर टेस्टिस, क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस मौजूद होते हैं एंड द आउटर ये जो पाउच वगैरह है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रूटम। अच्छा, तीसरी बात आपने इसके बारे में याद रखनी है बेटा कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो है वो थोड़ा कम है। तो देयरफॉर आपने देखा होगा कि अक्सर जो है गर्मियों में दे डिसेंड डाउन, क्लियर, वाइल सर्दियों में जो है दे अटैच विद द बॉडी। तो अटैच विद द बॉडी टेम्परेचर हासिल करने के लिए, क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो टेस्टिस से अगर कंपेयर किया है तो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है, लिटल अबाउट 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लो है। ये क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तकरीबन अबाउट फेवरेबल टेम्परेचर वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही। अच्छा बेटा, फिर 2n नंबर प्रेजेंट। फिर टेस्टिस को अगर देखा जाए बेटा तो टेस्टिस में हमारे पास क्या होते हैं, अबाउट 250 से लेकर 300 तक हमारे पास क्या होते हैं, लाब्यूल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने याद रखने हैं। लाब्यूल्स होते हैं। फिर ईच लाब्यूल, हर एक लाब्यूल में, ईच लाब्यूल हैज 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर एक में पेर लाब्यूल में हमारे पास क्या होता है, 250 से 300 लाब्यूल्स होते हैं। फिर हर एक में हमारे पास क्या होता है, 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ, अगर आ जाए स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन अकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कहां पे होता है, अकर्स एन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे, सही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, क्लियर। तो इफ आई ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देन यहाँ पे जो है ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, टेस्टिस जो है 2n नंबर है, प्रेजेंट एंड पाउच जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रूटम कहते हैं। इसमें 250 से लेकर 300 तक लाब्यूल्स होते हैं, और हर लाब्यूल में फिर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और इसी तरह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होती है, क्लियर। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर जाएंगे और वहां पे जो है डिफरेंट सेल्स वगैरह वो स्टडी करेंगे। ओके बेटा, नंबर की जब बात हो टेस्टिस, तो बेटा एक लफ्ज आएगा हमारे पास, एक है मोनार्किज्म, क्रिप्टोकेडिज्म, और एक है बेटा मोनार्किज्म। तो ये क्या है बेटा, क्रिप्टोकेडिज्म या मोनार्किज्म। बेटा फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, वन और बोथ, इज कॉल्ड व्हाट, क्रिप्टोकेडिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोकेडिज्म कहते हैं। क्या होता है, पैदाइश से कुछ वक्त पहले ये टेस्टिस जो होते हैं ये हमारे पास बैग्स में यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यहाँ से फिर एक ट्यूब के जरिए जो है वो नीचे स्क्रूटम में गिरते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें ये एक या दोनों टेस्टिस जो है उसकी डिसेंडिंग नीचे जो स्क्रूटम में आती है वो फेल हो जाते हैं। तो अब पाउच में जो है स्क्रूटम में हमारे पास एक या कोई भी एग नहीं होता, तो दिस फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रिप्टोकेडिज्म, क्लियर। और बेटा मोनार्किज्म किसे कहते हैं, तो मोनार्किज्म अ पर्सन हैविंग ओनली वन टेस्टिस ड्यू टू क्रिप्टोकेडिज्म या एनी अदर सर्जरी के जरिए जो है वो काट दिया गया है या और भी कोई रीजन हो, तो ए पर्सन हैविंग ओनली वन टेस्टिस इज कॉल्ड व्हाट, मोनार्किज्म, and it may be caused due to cryptorchidism as well. This is about number of what, testes. अच्छा बेटा, फिर मैंने कहा कि टेस्टिस के अंदर लाब्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज इफ दिस इज व्हाट, टेस्टिस, क्लियर। तो टेस्टिस में हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह लाब्यूल्स होते हैं अलग अलग, क्लियर। और कितने लाब्यूल्स, अबाउट 250 to 300। और फिर हर एक में क्या होते हैं, फिर हर एक लाब्यूल में 1 से लेकर 4 तक क्या होते हैं, सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर, 1 से लेकर तकरीबन ये हर एक लैब्यूल में तकरीबन इसमें 1 है, इसमें 2, 3, 4 इसी तरह 1 से लेकर 4 तक सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो बेटा इस सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं लूँ तो बेटा ये सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ यूं है, सही है, ये तो कोयल हुए है, सुपर कोयल स्ट्रक्चर है। तो अगर इस सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं लूँ यूं ओपन करूँ, क्लियर, तो सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हमारे पास क्या है, बेसल लेयर है, और बेसल लेयर के साथ यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे हमारे पास जर्मिनल सेल्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं जिससे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। क्लियर, और इसी के साथ यहाँ पे सपोर्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सपोर्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, और इन सपोर्टिव सेल्स को हम कहते हैं सेरेटोलाई। क्या, सेरेटोली या सेरेटोलाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेरेटोली या सेरेटोलाई। और ये तो जर्मिनल लेयर में हमारे पास ये सेल्स है, इनसे क्या बनता है, ये जो रेड से मैंने बनाया यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियम है, क्या है, गोनिया है, सही है, जिससे फिर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और स्पर्म प्रोडक्शन में जो सपोर्ट करते हैं वो फिर कौन है, सेरेटोली सेल्स है। क्लियर, अच्छा बेटा ये एक सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। लेट सपोज ये मैंने इसको इस एक सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या किया है, इसको थोड़ा इनलार्ज कर दिया। क्लियर, अच्छा बेटा फिर ये एक सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, इसी तरह यहाँ पे दूसरा सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी तरह यहाँ पे तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर, तो यहाँ पे डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उसके दरमियान में हमारे पास क्या होते हैं, लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर डिफरेंट सेरोटोरी सेल्स। इसी तरह यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनियम, और इसके दरमियान में क्या होते हैं, सेरोटोली सेल्स होते हैं। क्लियर, अच्छा बेटा फिर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके दरमियान में यहाँ पे सेल्स होते हैं। क्लियर, इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, लेडिक सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं, लेडिक्स या लेडिन, लेडिक या लेडिन सेल्स कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और कोई आपसे कहे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कौन करता है, तो सिंपली टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोड्यूस बाय, तो ये प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, बाय व्हाट, लेडिक सेल्स। क्लियर, लेडिक सेल जो है या लेडिन सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे फिर इसमें और भी डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट आगे जाकर। अच्छा बेटा दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, टेस्टिस। अच्छा बेटा टेस्टिस के बाद दूसरा हम बात करेंगे डक्ट्स। सेकंड हमारे पास है डक्ट्स। तो डक्ट्स कौन कौन से हैं, तो बेटा एक है हमारे पास वेजा डिफरेंशिया या डिफरेंस भी कहते हो, एपिडेडिमस, इसी तरह जो है वैसा एफ्रेंशिया, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ्रेंशिया कर दूंगा। क्लियर, और वेजा डिफरेंशिया, क्लियर, या डिफरेंस भी कह सकते हो। और इसी तरह जो है फिर वैसा डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। सो दीज आर डिफरेंट व्हाट डक्ट्स, वेजा एफ्रेंशिया, एपिडेडिमस और वेजा डिफरेंशिया, और दूसरा हमारे पास है क्या, यूरेथ्रा। क्लियर, अच्छा कोई आपसे कहे कि ये डक्ट्स जो है ये इनमें से लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सा है, तो बेटा लॉन्गेस्ट डक्ट्स हमारे पास ये है एपिडेडिमस, ये क्या है, लॉन्गेस्ट, इन सब में लॉन्गेस्ट ये है। और तकरीबन कितना है, तो ये तकरीबन 20 फीट या 6 मीटर तक जो है वो लॉन्ग है। एपिडेडिमस इज द लॉन्गेस्ट अमंग देम। ओके बेटा, फिर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि वासा एफ्रेंशिया, एपिडेडिमस और वासा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा वगैरह ये कैसे होते हैं। क्लियर, सबसे पहले कोई आपसे कहे कि द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कलेक्टेड बाय, तो बेटा स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय वेजा एफ्रेंशिया। द वेजा एफ्रेंशिया देन transfer the sperm into epididymis.
while the epididymis then transfer the sperm into vasa differentia, and vasa differentia pour it into the urethra, and from the urethra then it go outside. Clear? अच्छा बेटा, तो ये तरतीब से है। यहाँ पे सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो वासा एफरेंशिया, और फिर इसी तरह ये किस्सा यूं जारी होता है। तो लेट सपोज डक्ट्स का ये सारा सिस्टम आपको, तो लेट सपोज दिस इज व्हाट टेस्टिस। क्लियर? टेस्टिस में फिर मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। लेट सपोज दीज आर डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर? ओके बेटा, फिर याद रखना अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। क्लियर? सो हु कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? तो बेटा अबाउट 10 टू तकरीबन अबाउट 10 टू, ये जो मैं बना रहा हूं, अबाउट 10 to 20, about 10 to 20 vasa efferentia, about 10 to 20 vasa efferentia collect the sperm। ये क्या है? ये जो ब्लैक से मैंने बनाए, these are vasa efferentia, about 10 to 20 vasa efferentia collect the sperm from a seminiferous tubule। क्लियर? तो ये यहाँ पे जो स्पर्म कलेक्ट करते हैं ये क्या है? 1 2 3 4 और इसी तरह अबाउट 10 to 20, ये क्या है हमारे पास? दीज आर वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया जो है फिर हमारे पास किसको? फिर हाईली कोइल्ड क्या होता है? ट्यूब्यूल होता है। कौन सा? एपिडिडिमस, उसको दे देते हैं। और फिर एपिडिडिमस से जो है वो आगे जाकर किसको ट्रांसफर कर देता है? वासा डिफरेंस। और फिर वासा डिफरेंस से कहां पे चला जाता है? फिर वासा डिफरेंस से हमारे पास यूरेथ्रा में। और इसी तरह जो है तीसरा जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज अबाउट एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स बेटा ये सारी चीजें मैं अलग अलग पर डायग्रामेटिकली बनाऊंगा, अभी सिर्फ इसके नाम वगैरह जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड क्या है बेटा? जो कि स्पर्म सही हमारे पास बन गया और फिर स्पर्म जो है उसके साथ एजिकुलेटरी फ्लूइड आ जाता है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। तो वो एजिकुलेटरी फ्लूइड कौन पैदा करता है? एसेसरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं। तो कौन से एसेसरी ग्लैंड है? तो सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक है सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। दूसरा है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है बेटा कूपर्स ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बेटा इन सब का सिक्रीशन, इन सब का सिक्रीशन, क्लियर, और प्लस हमारे पास स्पर्म, इन सब का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, ये कहलाता है सीमन। ये क्या कहलाता है? सीमन कहलाता है। अब बेटा इसके सिक्रीशन वगैरह में क्या होते हैं तो वो आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर सेमिनल वेजिकल, तो अलग अलग बेटा आपको बता दूं, इसी से लास्ट टाइम जो है एमसीक्यूज भी आया था। तो सबसे पहले जो है सेमिनल, एक है हमारे पास सेमिनल वेजिकल, क्लियर। दूसरा है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका लोकेशन ये सब कुछ डायग्रामेटिकली फिर बताऊंगा। और इसी तरह जो है हमारे पास कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, क्लियर। अच्छा बेटा, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेजिकल क्या सीक्रेट करता है? तो सिंपली बेटा इसके लिए आपने फार्मूला FAC याद रखना है। मतलब ये सीक्रेट करता है, F से मुराद फ्रक्टोज। तो अगर आ जाए फ्रक्टोज इन द सीमन इज सीक्रेटेड बाय डैश, तो सेमिनल वेजिकल। इसी तरह A से मुराद एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। ये सारे जो है खुराक होते हैं, फूड होते हैं, किसके लिए? फॉर स्पर्म। तो फ्रक्टोज, एस्कार्बिक एसिड, और इसी तरह सी से सिट्रेट, क्या? तो सिट्रेट। तो फ्रक्टोज, एस्कार्बिक एसिड एंड सॉरी सिट्रेट नहीं, कोआगुलेटिंग एंजाइम, कोआगुलेटिंग एंजाइम। कौन सा? कोआगुलेटिंग एंजाइम वेजिकुलेस। कौन सा? वेजिकुलेस, जो कि सीमन जब एजेक्ट करते हैं तो उसमें जो क्लस्टर क्लॉट फॉर्मेशन आ जाती है, ये किसकी वजह से? वेजिकुलेज एंजाइम। तो वेजिकुलेज एंजाइम, एस्कार्बिक एसिड एंड फ्रक्टोज इज सीक्रेटेड बाय सेमिनल वेजिकल। अच्छा बेटा, प्रोस्टेट के बारे में आसान सा CH आपने याद रखना है, सही। तो C से मुराद बेटा सिट्रेट। सिट्रेट जो है वो कौन सीक्रेट करता है? प्रोस्टेट।
और H से मुराद बेटा हाइलोयूरिनिडेज, हाइलोरूनिडेज ये एक एंजाइम है जो कि किस में काम आएगा अभी बताऊंगा। स्पर्म के हेड के ऊपर जो है हमारे पास मौजूद होता है वहां पे क्रोमोसोम, और ये जो है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग जो है उसमें काम आता है। तो सिट्रेट और हाइलोयूरिनिडेज जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसी तरह कॉपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बेटा ये जो है क्या सिक्रीट करते हैं, थिक क्लियर म्यूकस, थिक क्लियर म्यूकस। अच्छा बेटा, और एमसीक्यूज यहां से आया था कि थिक क्लियर म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय डैश, कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट या सेमिनल वेसिकल। तो यहां से एमसीक्यूज आया था 2019 ईटा के एमसीक्यूज था। क्लियर? अच्छा बेटा, अब इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, ये सेमिनल वेसिकल का जो हमारे पास सिक्रीशन है ये क्या होता है, ये अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन, अल्कलाइन सिक्रीशन है इसका। क्लियर? तो ये आपको पता होना है कि यहाँ पे क्या है, अल्कलाइन। इसी तरह प्रोस्टेट का क्या है, स्लाइटली एसिडिक, ये बस एसिडिक है, क्या है, एसिडिक। क्लियर? और इसी तरह कूपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का यहाँ पे जो है ये क्या है, तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये भी अल्कलाइन है। क्या है, तो ये भी अल्कलाइन है। तो ये सेमिनल वेसिकल और कूपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये दोनों अल्कलाइन है, जबकि किसका, प्रोस्टेट का जो है वो क्या है, एसिडिक है। तो दिस इज अनदर पॉइंट ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसका जो है हमारे पास एसिडिक सिक्रीशन और किसका जो है कौन सा है, अल्कलाइन इन नेचर है। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, ये जो है कूपर ग्लैंड या थिक क्लियर म्यूकस, तो बेटा व्हेन समवन इज सेक्सुअली एक्साइटेड, जब भी कोई जो है सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उस वक्त जो स्टार्ट में हमारे पास फ्लूइड आता है, व्हाइट कलर का जो फ्लूइड आता है, ये क्या करता है, यूरेथ्रा को जो है एज अ लुब्रिकेशन वहां पे, और दूसरा जो है चूंकि ये अल्कलाइन है तो यूरेथ्रा जो मेल यूरेथ्रा है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो ये जब एसिडिक होंगे तो ये उसके वहां पे जो एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पहले से सीमन के लिए, स्पर्म के लिए जो रास्ता है वो भी साफ कर देता है, और वहां पे दूसरा क्या करता है, दूसरा भी वहां पे जो है एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। ये किसका काम है, थिक क्लियर म्यूकस का काम है। क्लियर? और ये कब होता है, व्हेन समवन इज सेक्सुअली एक्साइटेड, या आप इसके लिए चंद टर्म्स भी यूज करते हो बेटा। एक है सेक्स ड्राइव, तो जब सेक्स ड्राइव होगा तो सेक्स ड्राइव, तो जब सेक्स ड्राइव या सेक्स ड्राइव को हम मेडिकली क्या कहते हैं, लेबेडो। तो जब भी लेबेडो आएगा तो उस वक्त ये क्या, ये सिक्रीट होगा। सही है, सेक्स ड्राइव, लेबेडो, जब समवन इज सेक्सुअली एक्साइटेड। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास एक लफ्ज आता है बेटा आर्गेजम, ये चंद आर्गेजम। तो बेटा एजुकुलेशन का जो टाइम होता है, स्पर्म एजुकुलेशन, सीमन एजुकुलेशन का जो टाइम होता है, तो एजुकुलेशन ऑफ स्पर्म स्कैल्ड वाटर, वहां से जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्गेजम कहते हैं। सही? तो आर्गेजम और सेक्स ड्राइव या लेबेडो, लेबेडो जो है वो सेक्स ड्राइव को कहते हैं, और आर्गेजम जो है एजुकुलेशन जिस वक्त होता है उस टाइम को क्या कहते हैं, आर्गेजम कहते हैं। अच्छा बेटा, अब इन सब का जो है लोकेशन और इन सब का हमारे पास जो है क्या, कौन कौन सा जो है इसका लोकेशन है, कहाँ पे मौजूद है। तो लेट सपोज बेटा, अभी और भी क्लियर हो जाएगा, लेट सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? दिस इज व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर, इफ दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? और फिर यहां पे हमारे पास आ जाता है पीनस। क्लियर? दिस इज व्हाट, पीनस। ओके बेटा, अब यहां पे अगर देखा जाए यूरिनरी ब्लैडर, सही है, ये यूरेथ्रा इसके अंदर इसी तरह आ जाता है, दिस इज व्हाट, यूरेथ्रा। क्लियर? अच्छा बेटा, और साथ में इसके साथ यहां पे क्या होते हैं, लेट सपोज दीज आर टेस्टिस। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गए, टेस्टिस हो गए। अब टेस्टिस में क्या है बेटा, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और वो फिर किसको देते हैं, यहाँ पे जो है वासा एफ्रेंशिया जो है,
और वाज़े फ्रेंड्स या फिर ये सारे कलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, सही है, ये क्या हो गया, एपिडेडिमस हो गया। क्या हो गया, इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो गया, एपिडेडिमस हो गया। इसमें कुछ यू इस तरह, ये हाईली कॉइल्ड होता है। एपी मीन ऊपर, डेडिमस मीन टेस्टिस, तो टेस्टिस के ऊपर होता है। फिर यहाँ से जो है वासा कौन सा होगा, डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, सही है उसमें, और वासा डिफरेंस जो है वो फिर यहाँ पे आ जाता है। क्लियर, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट वासा डिफरेंस। क्लियर, अच्छा बेटा, तो फिर वो हमारे पास क्या हो गया, वासा डिफरेंस हो गया। फिर वासा डिफरेंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है ये इसके बैक साइड पे इसी तरह आ जाते हैं। क्लियर, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, इसके बैक साइड पे यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं। क्लियर, अच्छा बेटा, इस वक्त यहाँ पे जब ये ओपन होते हैं तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होते हैं, दीज आर व्हाट, ये जो बना चुका हूं, दीज आर सेमिनल वेजिकल। ये क्या है, सेमिनल वेजिकल है। तो यहाँ से इसका सिक्रीशन भी इसके साथ मिल जाता है, सही है। और फिर इसके साथ यहाँ पे जो है, जहाँ से ये यूरेथ्रा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होते हैं दोनों साइडों पर, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर, और इसी तरह यहाँ पे जो है पीनस के यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कूपर्स ग्लैंड है। इसको हम क्या कहते हैं, कूपर्स या बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्लियर, तो बेटा दिस इज द होल व्हाट, ये डक्ट सिस्टम, टेस्टिस एंड पीनस। तो पीनस के बारे में बेटा, द हेड ऑफ द पीनस इज कॉल्ड व्हाट, ग्लांस। और पीनस हमारे पास जिन मसल से बने होते हैं उन मसल्स को हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। उसको हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा। और इसमें कोई जो है बोन वगैरह नहीं होता। अच्छा बेटा, जब बोन की बात आ जाती है, क्या पीनस में हमारे पास बोन होता है, तो बेटा आपने याद रखना है बोन नहीं होता पीनस में। हाँ, मंकीज में अगर देखें, मंकीज में, तो मंकीज के पीनस में हमारे पास बोन भी होता है। मंकीज के पीनस में हमारे पास क्या होता है, मंकीज पीनस में हमारे पास बोन्स होता है, और उस बोन को हम कहते हैं, बोन्स को हम कहते हैं बेटा बैकुलम। क्या कहते हैं, बैकुलम। तो मंकीज के पीनस में बोन भी होता है और उसको हम क्या कहते हैं, बैकुलम। ह्यूमन के पीनस में बोन नहीं होता। अच्छा बेटा, ये तो हमारे पास क्या था यहाँ पे पीनस, और फिर उसके बाद जो है दूसरा एक बात, फीमेल आल्सो हैव पीनस एज वेल। कोई आपसे कहे फीमेल के पास भी पीनस होता है, तो बेटा एक लफ्ज आएगा फीमेल पीनस, फीमेल पीनस। तो फीमेल का जो पीनस है उसको हम कहते हैं बेटा, ये जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा वुल्वा, उसके साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सही है, और उसको हम कहते हैं क्लाइटोरस। क्या कहते हैं, क्लाइटोरस। और इसमें अबाउट 1000 जो है वो क्या होते हैं, सेंसरी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो जब भी एक्साइट होते हैं, सही है बेटा, तो वहां पे क्या होता है, उसमें सेक्सुअल जो ड्राइव है उसकी वजह से जब भी वो किसी चीज के साथ टच होता है तो सेक्सुअल ड्राइव उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे जो है अक्सर पाकिस्तानी नहीं लेकिन दूसरे जो हबश वगैरह उसमें क्या होता है, इसको भी काटते हैं, क्लाइटोरस को क्या करते हैं, काटते हैं। तो फीमेल पीनस इज कॉल्ड व्हाट, क्लाइटोरस, व्हाइल बोन ऑफ द पीनस इन मंकी इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड बैकुलम। ओके बेटा, तो अब स्पर्म हमारे पास यहाँ पे बन गया। कहाँ पे बनता है स्पर्म प्रोडक्शन, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है बेटा वो कहाँ पे होती है, वो हमारे पास टेस्टिस में होती है, और टेस्टिस के बाद अब यहाँ पे जो है वो आ रहे स्पर्म्स इसी तरह। अच्छा, एक और बात जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा भी, तो बेटा जब यहाँ पे वो आते हैं स्पर्म्स, लेट सपोज दीज आर स्पर्म, यहाँ से सही, और फिर इसी तरह यहाँ से फिर यहाँ, क्लियर, एंड यहाँ पे इसके साथ क्या ये सारा फ्लूइड वगैरह भी मिल जाता है, सही। तो फ्लूइड और प्लस इसके साथ जो स्पर्म इसी तरह बाहर पर रिलीज होते हैं, क्लियर। ओके बेटा, एक और बात जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट बेटा, ये स्पर्म जो है हमारे पास बनते यहाँ पे हैं, लेकिन
ये जो है कोई आपसे कहे स्टोर वगैरह इसके लिए क्या सिस्टम है, तो बेटा एपिडेडिमस की बात मैं करूंगा। एपिडेडिमस, तो एपिडेडिमस जो है इसके बारे में अगर बात कर ले तो एक तो मैंने कहा कि ये लॉन्गेस्ट है। दूसरी बात इसके बारे में आपने याद रखनी है बेटा, ये फंक्शन इसका क्या है, तो बेटा स्टोर द स्पर्म फॉर सम टाइम, स्पर्म यहाँ पे स्टोर भी होते हैं। और दूसरा बेटा नरिशमेंट भी उसको खुराक वगैरह भी यहाँ पे कुछ वक्त के लिए मिलता है। और इसी तरह यहाँ पे गेन मोटिलिटी, स्पर्म्स गेन मोटिलिटी, यहाँ पे मोटिलिटी भी गेन करते हैं। तो अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ एपिडेडिमस, तो है स्टोरेज, नरिशमेंट एंड आल्सो स्विमिंग या गेन मोटिलिटी। जो स्पर्म करते हैं वो कहाँ पे होता है, एपिडेडिमस में, सही। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द डक्ट्स एंड आल्सो द ग्लैंड्स ऑफ एंड आल्सो द टेस्टिस ऑफ व्हाट, ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके बेटा, लफ्ज आएगा बेटा मैंने कहा सीमन। तो जब भी आ जाए सीमन, तो सीमन हमारे पास मैंने कहा एजिकुलेटरी जो फ्लूइड है, जो ग्लैंड से हमारे पास जो फ्लूइड आता है वो, और प्लस इसके साथ जो है स्पर्म, इसको हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। क्या, अब जो सीमन का पीएच होगा वो क्या होगा, तो अगर आ जाए द पीएच ऑफ सीमन इज डैश, अल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा। तो बेटा अब ये आप वहां से जाके पता करेंगे। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड था, सेमिनल वेसिकल का, वो हमारे पास क्या था, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड था वो अल्कलाइन था, प्रोस्टेट का एसिडिक था, और इसी तरह कूपर ग्लैंड का वो भी क्या था, अल्कलाइन था। तो अब दो अल्कलाइन हो गए, तो नेट हमारे पास क्या आएगा, अल्कलाइन आएगा। तो बेटा सीमन का हमारे पास जो पीएच है वो क्या होगा, अच्छा बेटा एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, या स्लाइटली जो है वो एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा। तो आपको पता लग गया कि दो हमारे पास क्या हो गया, अल्कलाइन। सो दैट्स व्हाई जो सीमन का पीएच है तो वो हमारे पास स्लाइटली क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है। अच्छा बेटा अब अल्कलाइन कितना, तो ये आपने याद रखना है 7.2 से लेकर 7.6 तक, क्लियर। ओके बेटा, अगर आ जाए यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा का जो पीएच है वो हमारे पास एसिडिक है, क्लियर। और इसी तरह वेजाइना का भी जो पीएच है वो भी क्या है, एसिडिक है। तो अब सीमन का पीएच क्या है, अल्कलाइन है। तो ये देन न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा एज वेल एज द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना। तो ये एक इसकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई। अच्छा बेटा, तो सीमन पेयर अगर देख ले बेटा, तो बेटा सीमन में हमारे पास पर एजुकुलेशन, इसमें अक्सर आ जाते हैं कि पर एजुकुलेशन जो है कितना सीमन रिलीज होता है। तो पर एजुकुलेशन जो सीमन होता है वो कितना, अबाउट 2 to 5 ml सीमन जो है वो एजुकुलेट करता है एक पर्सन, कितना, 2 to 5। अच्छा बेटा, अब 2 to 5 जो ml सीमन है इसमें स्पर्म कितने होते हैं, तो बेटा और इसमें फिर 1 ml जो है 1 ml सीमन में हमारे पास कंटेन कितने स्पर्म्स, कंटेन अबाउट 20 to 150 मिलियंस ऑफ स्पर्म, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अब इलीगली अगर कोई करेगा तो कितना लॉस करेगा, अलॉट ऑफ जो है यहाँ पे स्पर्म पर लॉस हो जाते हैं। अच्छा बेटा, एक हेल्थी जो, अब एक और आपको बता दूं, तो मैंने कहा नॉर्मली हमारे पास कितना होता है, 1 ml सीमन जो है कंटेन हाउ मेनी, 120 से लेकर कितना, 120 से लेकर 20 से लेकर 150 तक, 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म। और जो हेल्दी पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन, तो बेटा याद रखना हेल्दी पर्सन जो है वो क्या करता है, हेल्दी पर्सन में तकरीबन 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है प्रोडक्शन होती है। हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं, सही है। आजकल के सारे हेल्दी अपने आप को कंसिडर करेंगे तो गलत होगा। अच्छा, तो 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होती है पर डे के हिसाब से, 400 मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से, क्लियर। और 1 ml जो सीमन है उसमें कितना होता है, 20 to 150 मिलियंस। तो ये वैल्यूज आपने याद रखने हैं। अच्छा बेटा, नॉर्मल वैल्यू मैंने आपसे कह दिया है
कि नॉर्मल हमारे पास सीमन में कितना होता है 20 to 150 ml ऑफ क्या होता है, सॉरी 20 to 150 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। तो सीमन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारे पास जो स्पर्म्स होते हैं 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं किसमें, पर ml। क्लियर। अच्छा बेटा, अब इस नॉर्मल, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल। क्लियर। अब अगर ये स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सही है। स्पर्म काउंट अगर बिल्कुल हमारे पास, सॉरी, स्पर्म काउंट अगर इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, इसके लिए दो लफ्ज यूज करता हूं, तो दो टर्म्स आएंगे। स्पर्म काउंट अगर हमारे पास क्या हो जाए, इससे कम हो जाए, तो अगर इससे हमारे पास लो हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे। तो दो लफ्ज याद रखना है आपने, एक है बेटा एजोस्पर्मिया, एक लफ्ज आएगा एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, और एक है बेटा ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। तो बेटा एजोस्पर्मिया कंप्लीट एब्सेंस, क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म एंड सीमन। सीमन में बिल्कुल क्या नहीं है, स्पर्म है ही नहीं, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, एजोस्पर्मिया कहेंगे। और ओलिगोस्पर्मिया क्या होते हैं, जब भी स्पर्म काउंट जो है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, स्पर्म काउंट हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन नॉर्मल, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह फिर मेल इनफर्टिलिटी में कहेंगे कि बोथ एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया आर द काजेज ऑफ व्हाट। तो आपके बुक में ये दो लफ्ज नहीं है लेकिन ये जुमले दिए गए हैं। तो बेटा ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया आर वन ऑफ द, ये जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, काजेज है किसके, काजेज ऑफ व्हाट, मेल इनफर्टिलिटी के काजेज है। क्लियर। इनफर्टिलिटी के क्या है, मेल इनफर्टिलिटी के काजेज भी है। फिर इंशाल्लाह मेल इनफर्टिलिटी जब पढ़ेंगे तो ये सारा, तो एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया जो है वो हमारे पास किसे कहते हैं, जब कंप्लीट एब्सेंस हो तो एजोस्पर्मिया, और ओलिगोस्पर्मिया जब स्पर्म काउंट इस नॉर्मल वैल्यू से क्या हो, वो कम हो। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, सीमन जब हम डिस्कस करेंगे तो सीमन में हमारे पास मैंने कहा ये जो है अल्कलाइन पीएच है, इसका अल्कलाइन पीएच है। फिर इसमें चंद आपको बता दूं, वेजिकुलेज एंजाइम है, सही है। और वो सारा ये बाकी तो सिट्रेट हो गया, स्कारबिक एसिड हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वो सारे क्या है, मतलब वेजिकुलेज हो गया, इसमें फ्रक्टोज है, इसमें हमारे पास वेजिकुलेज सिट्रेट है, सही है, और इसमें एस्कार्बिक एसिड है, जो कि क्या है, दीज आर डिफरेंट फूड। और एंजाइम्स हमारे पास ये तो उसके लिए क्या हो गया, फूड एक्सेट्रा हो गया, सही है। और इसी तरह एंजाइम्स हमारे पास क्या है, वेजिकुलेज, तो ये क्या है, इसमें एंजाइम मौजूद है। और दूसरा हाइलोरोनिडेज, तो ये भी क्या है, इसमें एंजाइम्स हैं, क्या है, ये दोनों हमारे पास इसमें एंजाइम मौजूद है। क्लियर। तो बेटा वेजिकुलेज एंजाइम क्या करता है वो आपको बताऊंगा बेटा अभी, कि वेजिकुलेज एंजाइम जब स्पर्म एजुकुलेट होता है, सही है, बाहर, तो उसमें फिर हमारे पास जो क्लम्प फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ये कौन करता है, वेजिकुलेज एंजाइम करता है। हाइलोरोनिडेज जो है अभी स्पर्म में, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा इसमें हमारे पास क्या होता है, सीमन में, तो सीमन में हमारे पास दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है सीमन में जब होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसके दो काम है बेटा, इसके काम आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द व्हाट सीमन। तो बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, लेट सपोज ये है हमारे पास यूट्रस, फीमेल यूट्रस, लेट सपोज दिस इज फीमेल यूट्रस।
दिस इज फीमेल यूट्रस। अच्छा बेटा, यूट्रस में इसको फंडस कहते हैं, ये पेर बॉडी और ये सर्विक्स है। ये क्या है? सर्विक्स। अच्छा बेटा, सर्विक्स में यहां पे क्या होता है? म्यूकस का लेयर होता है, सही है। यहाँ पे क्या होता है? इस सर्विक्स में ये जो नैरो ओपनिंग है टुवर्ड्स द यूट्रस, यहाँ पे क्या होता है? ये म्यूकस होता है, म्यूकस का एक लेयर है, सही है। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वेजाइना होता है, क्लियर। अब स्पर्म्स यहाँ पे आ गए, सही है। स्पर्म यहाँ पे सीमन आ गए, क्लियर। सीमन जब आ गए उसमें क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन भी मौजूद है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इस म्यूकस को क्या कर देता है? म्यूकस की विस्कासिटी जो है वो क्या कर देता है? डिक्रीज। क्या करता है? म्यूकस विस्कासिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब इसकी विस्कासिटी डिक्रीज होगी तो इट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस एंड देन फॉलोपियन ट्यूब एज वेल। तो डिक्रीज विस्कासिटी ऑफ व्हाट? म्यूकस। कौन सा म्यूकस? जो कि सर्विक्स को बंद किया होता है। अच्छा, दूसरा क्या करता है? रिवर्स प्रोड्यूस रिवर्स पेरिस्टालिसिस। रिवर्स पेरिस्टालिसिस, रिवर्स पेरिस्टालिसिस ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना में हमारे पास यहाँ पे क्या कर देता है? रिवर्स पेरिस्टालिसिस स्टार्ट करता है और रिवर्स पेरिस्टालिसिस की वजह से फिर क्या होगा? स्पर्म विल मूव अपवर्ड। तो अगर आ जाए कि रिवर्स पेरिस्टालिसिस एंड म्यूकस विस्कासिटी को डिक्रीज कौन करता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ व्हाट? सीमन। इट इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीमन, क्लियर। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द सीमन एंड इट्स डिफरेंट फंक्शन। ओके बेटा, आगे जाते हैं। आगे है हमारे पास क्या? स्पर्म को डिस्कस करेंगे। स्पर्म जो कि इसको हम मेल सीड भी कहते हैं, मेल सीड एज वेल, सही है। अच्छा बेटा, स्पर्म में जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हैप्लॉइड। या स्पर्म हमारे पास हम कहते हैं मेल गेमीट, और गेमीट का मैंने कहा क्या होता है? मेल गेमीट या सेक्स सेल्स, क्लियर बेटा। अच्छा, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। ओके, स्पर्म को अगर हम देख ले तो स्पर्म में हमारे पास आसान सा बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। एक है हेड, क्लियर। एक है हमारे पास नेक, एक है मिडल पीस, मिडल पीस, और इसके साथ जो है वो है टेल, क्लियर। अच्छा बेटा, अब आ जाए कि हेड में हमारे पास क्या होता है? तो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्लियर। अच्छा, नेक में हमारे पास क्या होता है? तो नेक में याद रखना है यहाँ पे क्या होता है बेटा? तो नेक में और मिडल पीस में और ये सारा, तो नेक में हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, क्लियर। और मिडल पीस में स्पाइरली अरेंज जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्पाइरली अरेंज, क्लियर। और इसी तरह जो है टेल हमारे पास फ्लैजेला वगैरह जो कि सेंट्रियोल से एक पार्ट चला जाता है और वहां पे एक फाइबर चली जाती है और वो टेल बनाता है, क्लियर। अच्छा बेटा, फिर अगर स्पर्म को देखा जाए, लेट सपोज दिस इज ह्यूमन स्पर्म, क्लियर, ये टेल। तो स्पर्म के इस हेड के साथ यहाँ पे क्या होता है? इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये इसके साथ अटैच होता है। और एक्रोसोम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा, इसी एक्रोसोम में यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन सा? हाइलोरुनिडेज। और हाइलोरुनिडेज क्या करता है? तो बेटा याद रखना है आपने कि जो स्पर्म जब हमारे पास आगे जाता है, लेट सपोज ये है एग, तो एग में हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? हाइलुरोनिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो अब ये जब हाइलोरुनिडेज जो है ये सिक्रीट हो जाए तो ये इस हाइलुरोनिक एसिड को क्या कर लेता है? डिग्रेड कर लेता है, और thus ये काम आता है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द एग, क्लियर। ये पेनिट्रेशन में काम आता है। तो ये हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड जो कि
इसमें होता है एग के इर्द गिर्द, और ये क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है और पेनिट्रेशन कर लेता है। सही है, स्पर्म की पेनिट्रेशन के लिए ये जरूरी होता है। क्लियर? अच्छा बेटा, आगे जो है डिस्कस करेंगे स्पर्म्स, और स्पर्म के बाद हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहां पे होता है, इनसाइड द व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। क्लियर? अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने याद रखना है बेटा, हमारे पास सबसे पहले जो सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो एक शॉर्ट सा स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आ जाए, ये कब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट एट प्यूबरिटी, जब, और ये तकरीबन मेल में हमारे पास अबाउट 14 ईयर्स, नॉर्मली जो है 14 ईयर्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि ये एट प्यूबरिटी स्टार्ट होगा, जबकि ओजेनेसिस जो फीमेल में ओवम प्रोडक्शन होता है वो बिफोर बर्थ होता है, और ये आफ्टर द बर्थ 14 ईयर तकरीबन प्यूबरिटी जब मेल पहुंच जाता है तो उस वक्त स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो बातें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और दूसरा इसके लिए जो है एज मैंने आपको बता दिया, प्यूबरिटी है, जो कि कहां पे हमारे पास जब प्यूबरिटी तक पहुंच जाता है तो उस वक्त टेस्टिस में हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ओके बेटा, यहाँ पे सेल्स है हमारे पास, लेट सपोज ये है स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? और स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या है, डिप्लॉइड है। बेटा अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बात है, इसको याद रखना है। तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? अच्छा, फिर स्पर्मेटोगोनियम जो है माइटासिस इसमें हो जाती है। क्या? माइटासिस। और जब माइटासिस हो जाती है तो इससे क्या बनते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास ये एक और ये दूसरा सेल बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाते हैं माइटासिस में, याद रखना है आपने, माइटासिस, यहाँ पे माइटासिस हो गया, और जब माइटासिस हो जाता है तो दो ही आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास वजूद में आते हैं। क्लियर? और इनमें से एक को हम कहते हैं ए और दूसरे को कहते हैं क्या, बी सेल। लेट सपोज ये है ए और ये है बी सेल। अच्छा बेटा, अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो ये ए सेल जो है, माइटासिस हो जाता है तो ये ए सेल दोबारा, अब यहाँ पे जो सेल की डिफिशियंसी आती है, लेट सपोज ये है हमारे पास जर्मिनल लेयर। क्लियर? तो यहाँ पे ये सेल थे, इसने माइटासिस कर लिया और दो बन गए, तो अब ये जगह खाली हो गया। ये सारे जो है हमारे पास क्या थे, सेल्स थे। यहाँ पे जर्मिनल लेयर में स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है। क्लियर? स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे क्या है, मौजूद है। तो अब यहाँ पे जो था उसने क्या किया है, माइटासिस कर लिया। जब माइटासिस कर लिया, ये क्या होता है, ये जगह खाली हो जाते हैं, तो इसमें जो ए सेल होता है ये उस डिफिशियंसी को दोबारा पूरा करने के लिए वापस यहाँ पे आ जाता है। तो बेटा एक और बात आपने याद रखने हैं, ओजेनेसिस जो है फीमेल में स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ और खत्म हो जाता है, फिर ये लाइफ टाइम नहीं होता, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये लाइफ टाइम होता है। तो एक और बात बेटा, फीमेल जो है अबाउट 40 to 45 और 50 एज के बाद दे कांट गिव अ यंग वन, वो जो है गिव बर्थ टू अ यंग वन, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी। लेकिन मेल जो है लाइफ टाइम, बूढ़ा भी जो है वो भी लाइफ टाइम स्पर्म प्रोडक्शन उसमें होती है और वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्पर्म्स आ गए, दो जो है हमारे पास सेल्स बन गए, एक दोबारा अपने जो जगह खाली होता है उसको क्या कर रहे हैं, उस डिफिशियंसी को पूरा कर देता है। तो इसी वजह से मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो अगर आ जाए, ये कब तक होगा, 40 ईयर 45 नहीं, लाइफ टाइम ये होगा। क्या होगा, लाइफ टाइम है। क्लियर? ओके बेटा, तो ए तो वापस चला गया, सही है, बी रह गया। अब बी जो है ये हमारे पास क्या है बेटा, इसमें फर्दर हमारे पास क्या होता है, इससे एक और सेल बन जाता है, इसमें फर्दर इंटरफेज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरफेज हो जाता है। क्लियर? इंटरफेज। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, तो इंटरफेज होगा
और इंटरफेस जब हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज ये आ गया, इसमें ये सेल, क्लियर। तो ये जो सेल्स आ गया इंटरफेस के बाद, अब यहाँ पे इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाता है, क्योंकि इंटरफेस के पास डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और इसी तरह जो है यहाँ पे भी क्या होता है, डीएनए डबल हो गया, क्लियर। इसके अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए मौजूद है, ये क्या है, डीएनए है, दिस इज व्हाट, डीएनए, क्लियर, दिस इज डीएनए। तो अब जब इंटरफेज हो गया लेट्स सपोज, तो उसमें हमारे पास क्या हो गया, क्रोमोसोम डबल हो गए, क्लियर। ओके बेटा आगे जाते हैं। तो अब यहां पे ये जो बन गया इंटरफेस क्या है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अच्छा तो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मैं यहां पे लेकर आता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब आप कहो ये क्या होगा, डिप्लाइड होगा, हेप्लाइड होगा, वो सारी बातें आपको बताऊंगा, अलॉट ऑफ एमसीक्यूज यहां से आ सकते हैं। अच्छा बेटा अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियासिस 1 होगा, यहां पे इसमें मियासिस 1। तो अगर आ जाए मियासिस 1 अकर इन डैश स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में, तो जब मियासिस हो जाएगा तो बेटा मियासिस जो है वो हमारे पास क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो इसमें हमारे पास जब मियासिस हो जाता है, क्लियर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारे पास क्या हो गया, मियासिस हो गया। अब जब मियासिस हो गया तो यहां पे हमारे पास क्या होंगे, सेल्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज क्लियर। अच्छा बेटा तो अब यहां पे मियासिस 1 2 सेल्स आ गए मियासिस की वजह से, क्लियर, मियासिस 1 की वजह से। तो एक में लेट्स सपोज यहां पे ये क्रोमोसोम आ जाता है और दूसरे में दूसरा क्रोमोसोम आ जाता है, क्लियर। अब यहां पे क्या हो गया, ये हेप्लाइड, दिस इज व्हाट, हेप्लाइड, क्लियर। एक क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे साइड पे। तो मियासिस अब यहां पे ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गए, क्लियर। अच्छा अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फिर यहां पे हर एक में डिवीजन हो जाएगा, क्लियर। और हर एक में हमारे पास अब मियासिस 2 होगा। और मियासिस 2 क्या है, वो मियासिस 2 जो है हमारे पास क्या है, सेम एज माइटोटिक डिवीजन है। तो बेटा अब यहां पे हमारे पास जब मियासिस 2 होगा, क्लियर, और इसी तरह यहां पे भी मियासिस 2 होगा, मियासिस 2। तो अगर कोई कहे मियासिस 2 इज अकर इन डैश, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ए बेटा आसान है, 2 आया है तो सेकेंडरी, 1 आया है तो प्राइमरी, क्लियर। तो मियासिस 2 जो है हमारे पास क्या होगा, वो किस में होगा, सेकेंडरी। तो यहां पे हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगे, क्लियर, यहां पे 2 सेल्स आ जाएंगे। अच्छा तो इनसे भी 2 और इनसे भी 2, तो यहां पे दिस इज व्हाट, यहां पे एक आ जाएगा और इसी तरह यहां पे भी क्रोमोसोम आ जाएंगे, क्लियर। तो अब ये जो आ गए इसको हम कहेंगे स्पर्मेटेड। क्या कहेंगे, स्पर्मेटेड। इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड के बारे में याद रखना, ये क्या होंगे, ओवल, ये क्या होंगे, राउंड होंगे, सही है, और या ओवल भी कह सकते हो। अच्छा और दूसरा जो है ये नॉन मोटाइल है। क्या है, नॉन मोटाइल है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, स्पर्मेटेड, राउंड भी है और नॉन मोटाइल है। अब इसके बाद क्या होगा, तो बेटा इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक है लफ्ज बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो
तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस सारे प्रोसेस को कहते हैं। और एक स्पर्मेटोजेनेसिस में अंदर एक सब प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? सिंपली यहां पे देखो, तो स्पर्मियोजेनेसिस में ये क्या हो जाते हैं? ये थोड़े एलांगेट हो जाते हैं, सही है, ऐसे, और दे गेन मोटिलिटी, फ्लैजेला भी इसमें आ जाता है, क्लियर? दे गेन आल्सो मोटिलिटी एज वेल। तो यहाँ पे मेच्योर स्पर्म्स हमारे पास, ये इमेच्योर होते हैं और ये मेच्योर। तो बेटा ये जो प्रोसेस हो गया, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये सारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये सिर्फ क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है। ये प्रोसेस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है, क्लियर बेटा? दिस इज द होल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारे पास क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस था। स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल बेटा, सबसे पहले जर्मिनल लेयर में हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है, उसमें माइटोसिस हुआ, दो सेल्स बन गए, ए और बी। ए वापस उस डिफिशियंसी को पूरा कर लेता है, बी आ जाता है, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर लेता है। अब बी जब यहाँ पे आ गया, उसमें इंटरफेस हो गया, तो उसमें हमारे पास डीएनए डबल हो गया, और यहाँ पे जो है क्या हो गया? अब इससे क्या बन गया? प्राइमरी, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वहां पे मैं दोबारा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? मियासिस 1 होता है, और फिर मियासिस 1 के नतीजे में यहाँ पे दो सेल्स आ गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस 2 हो गए, और इसी तरह 4 और 4 फिर जब मोटाइल हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स। नाउ दे आर कॉल्ड स्पर्म, मैच्योर स्पर्म्स, दे आर कॉल्ड व्हाट? स्पर्म्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे एमसीक्यूज, लेट्स सपोज, तो पहला एमसीक्यूज सिंपली ये बस स्पर्मेटोसाइट्स है। चलो यहाँ पे आपको आसान से ये पॉइंट्स अब आपने याद रखने हैं बेटा। तो बेटा अगर आ जाए कि स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है? तो बेटा ये हमारे पास क्या है? डिप्लाइड है, 2n है, डिप्लाइड है, क्लियर? ये हमारे पास डिप्लाइड है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, शाबाश, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारे पास क्या है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हमारे पास वो भी क्या है? 2n है, क्योंकि माइटोसिस होता है, सही है? अच्छा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में ये 2n है, और इसमें हमारे पास मियासिस शाबाश 1 होता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा, और यहां पे भी माइटोसिस होता है। अच्छा बेटा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में आते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में आपने याद रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो हैप्लाइड होता है। क्या होता है? हैप्लाइड होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस, शाबाश, मियासिस 2 होता है, क्लियर? अच्छा, और फिर आएगा स्पर्मेटेड के बारे में वहां पे लिखवा चुका हूं कि ये राउंड या ओवल होगा और नॉन मोटाइल होगा, और स्पर्म जो है ये भी हमारे, और हैप्लाइड भी होगा, तो इसके साथ आप हैप्लाइड भी लिख दो, ये हैप्लाइड भी है। और स्पर्म भी हमारे पास ये सारा होगा, लेकिन क्या होगा? एलांगेट होगा, उसमें मोटाइल होगा और हैप्लाइड होगा, सही है? तो स्पर्म में इसी तरह ये सारे आ जाते हैं, क्लियर? अच्छा बेटा, एक और चीज, चलो अब यहां पे अगर देखा जाए बेटा, ये क्रोमोसोम, यहां पे क्रोमोसोम थोड़ा डिफरेंस है। तो बेटा लेट सपोज यहां पे हमारे पास इसमें जो है, इसमें अगर देखा जाए ये हमारे पास है डिप्लाइड, 2n है, क्या है? डिप्लाइड है, क्लियर? क्योंकि ये एक n एक दूसरा n, सही है? n से मुराद सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये जो स्मॉल n में लिखूंगा, जहां पे भी बेटा लफ्ज आ जाए स्मॉल n, तो यहां पे चलो अगर ये समझ आ गई हो तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, इसमें बातें हैं। अच्छा बेटा, n जब आ जाए n में लिखूं तो इससे मुराद सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर बेटा? अच्छा, तो अब यहां पे जो है कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां पे देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो 2n, क्लियर? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो 2n। अच्छा, इसमें डीएनए कितने होगा, तो इसमें भी एक डीएनए है और इसमें भी एक डीएनए है। तो लेट सपोज ये अगर हमारे पास क्या है, कौन सा है, ह्यूमन सेल्स है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। तो डीएनए के लिए कैपिटल N जब आएगा तो बेटा दिस इज यूज फॉर डीएनए। ये किसके लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस इज यूज फॉर व्हाट? डीएनए। तो
तो अब यहाँ पे जो है मैंने कहा है n+n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये हमारे पास क्या होगा 2n होगा ये सेल। अब इसमें डीएनए कितने हैं, तो वो भी 2 सेट्स ऑफ डीएनए हैं, तो n और n मतलब टोटल 46 डीएनए हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारे पास 2 कैपिटल N होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये हमारे पास अगर आ जाए तो ये 2n है और इसी तरह 2 कैपिटल N भी है। क्लियर। अब यहाँ पे जब माइटोसिस हो गया, सही है, तो ये इसका भी यही किस्सा है, सही है, ये भी 2n है, 2n, और इसी तरह जो है ये भी हमारे पास कैपिटल 2n होगा, सेम वही है, माइटोसिस हो गया। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे किस्सा कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे जब माइटोसिस हो जाता है तो अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो बेटा सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 2 ही है, तो ये भी 2n होगा, ये भी क्या होगा 2n है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्लियर। लेकिन इसमें जो डीएनए है वो डबल हो जाते हैं, इसका भी डबल हो गया और इसका, तो डीएनए के लिहाज से ये क्या होगा 4n हो जाएगा, कैपिटल N। तो 4n क्या है, ये कैपिटल N हो गया। क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो है डीएनए के जब माइटोसिस हो जाती है तो ये डबल हो जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम वही 2 है, क्रोमोसोम क्या है, वही हमारे पास 2 है, लेकिन क्रोमोसोम बेटा आपको बता दूं, क्रोमोसोम फिर इंशाल्लाह क्रोमोसोम डीएनए में हम पढ़ेंगे, ये भी क्रोमोसोम है। और इसी तरह अगर आ जाए दिस इज आल्सो अ क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है और लेकिन ये सिंगल क्रोमेटिड और ये डबल क्रोमेटिड है, इसमें डीएनए जो है 1 कॉपी है और इसमें डीएनए के 2 कॉपी है, तो ये भी क्रोमोसोम और ये भी क्रोमोसोम है। क्लियर बेटा। तो इसीलिए ये भी क्रोमोसोम है और ये भी ये टोटल एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें डीएनए डबल है, तो इसीलिए उसके लिए मैंने क्या, ये है डिप्लॉइड और 2n। अच्छा बेटा, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का वहां पे किससे हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब अगर आ जाए तो बेटा ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास n, हेप्लाइड है, ये क्या है n है, लेकिन हेप्लाइड है, लेकिन क्या है डीएनए की लिहाज से ये 2n है, क्या है, क्योंकि डबल इसमें है, 2 डीएनए है, तो ये n है हेप्लाइड, लेकिन डीएनए के लिहाज से क्या है 2n है। अब यहां पे आ जाए स्पर्मेटिड या स्पर्म, तो स्पर्मेटिड या स्पर्म में हमारे पास ये भी क्या है, ये हमारे पास है n, और इसी तरह अब सिंगल डीएनए तो कैपिटल N, तो स्मॉल n है ना, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल n और कैपिटल N। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। तो चलो बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि लेट सपोज आ जाए कि स्पर्म नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डैश, ये क्या है, ए में लिखूं शाबाश कैपिटल N, बी में लिख लू बेटा 2n, और सी में लिख दूं 2 स्मॉल n, डी में लिख दूं नन। तो अब यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, तो आप खुद देख लो बेटा, शाबाश। तो बेटा मैंने कहा था आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखो, तो इसमें हेप्लाइड है, तो यहाँ पे हेप्लाइड के लिए मैंने क्या कहा था, स्मॉल n यूज होता है। तो अब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें स्मॉल n नहीं आया, 2n आया है, तो 2n तो डिप्लॉइड के लिए है और ये क्या है, हेप्लाइड स्ट्रक्चर है, तो ये तो गलत हो गया। अब अगर यहाँ पे देखो डीएनए नंबर, तो डीएनए नंबर के लिहाज से यहाँ पे क्या है, डबल डीएनए है, यहाँ पे भी डबल डीएनए है, तो इसीलिए स्मॉल n, बच्चे स्मॉल n ये कैपिटल N टिक कर लेते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो हमारे पास 2n होगा। तो ये हमारे पास है हेप्लाइड, लेकिन 2 कैपिटल N है, तो ये 2 कैपिटल N और स्मॉल n का ये किस्सा आपने याद रखना है। कैपिटल N जो है दिस इज यूज फॉर डीएनए, सही है, डीएनए नंबर, सेट ऑफ डीएनए, और जो स्मॉल n है दिस इज यूज फॉर व्हाट, दिस इज यूज फॉर सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर हो गया। तो इसी तरह अगर ये कुछ इस तरह किससे आ जाए 2n और वगैरह, तो ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। इसी तरह ओजेनेसिस में भी यही होगा, फिर मैं कंपैरिजन कराऊंगा। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। थैंक यू।